अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से है। कभी तुमने अपने किसी दोस्त को बॉल मारी हो या कभी तुमने स्टेडियम में देखा हो कि किसी ने ज़ोरदार हिट मारी हो फुटबॉल पर, तो वो कहाँ जाती है, उसका उसका रास्ता किस किस्म का होता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री। बेटा, इस मोशन को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो हो गई एक इसकी जनरल तरीके से बताना। फिज़िक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी यानी ज़मीन की ग्रेविटी की बदौलत हरकत करे तो उसे हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। और वो चीज़ जैसे गेंद है या फुटबॉल है, उसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल का। तो बहुत ही आसान बात है, ठीक है। अब थोड़ा इसकी ज़रा डेफिनेशन की तरफ बात करें तो जिसके मुताबिक अगर आपको एग्ज़ाम में सवाल आता है तो आप कैसे लिखेंगे, आप उसको लिखना होगा इन वर्ड्स के साथ कि अगर किसी बॉडी को आप लॉन्च करते हैं विद स्पेसिफिक एंगल, किसी खास एंगल पर, एंगल से मुराद जो आपने उसको किक मारी है या आपने बॉल फेंकी है तो उसके थ्रो करते वक्त आपने कोई ना कोई डायरेक्शन तो रखी होगी ना, जिसके बदौलत वो चीज़ जाती है, दूर जाके गिरती है। तो वो जो इनिशियल एंगल है बेटा, वो 0 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए और 90 डिग्री से कम का होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इसकी कंडीशन थी पहली। दूसरी बात ये कि वो जो मोशन होगी वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये बात तो हम इससे पहले भी बोल चुके हैं। तो इस किस्म की कुछ रास्ता आपने इससे पहले देखा होगा, जब पत्थर फेंका या फुटबॉल फेंकी या गेंद फेंकी तो आप देखते हैं ना, इसी किस्म का कोई रास्ता बनता हुआ जाता है। कभी भी किसी ने ऐसा देखा है कि वो बॉल फेंके और वो सीधा यूं जाए रॉकेट की तरह और यूं गिर जाए? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो नेचुरल प्रोसेस है और इसको हम नाम देते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, और इसको इन जनरल इस कैटेगरी को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। अच्छा, अब ज़रा इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि देखो, जब आपने किसी प्रोजेक्टाइल को यानी किसी चीज़ को फेंका है कि स्पेसिफिक एंगल के साथ ज़मीन के रिस्पेक्ट से, तो उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी तो रखी होगी आपने। तो वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आप बाज़ नोट्स में आप देख सकते हैं उसको यू से शो किया है, बाज़ लोगों ने उसको वी आई से शो किया और हम लोग जो है उसको शो कर रहे हैं वी नॉट से। तो बेटा, स्पीड जो है वो उसकी वी नॉट है इनिशियली। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा ये अपने 2 कंपोनेंट्स रखती है, एक इसका वाई कंपोनेंट, एक इसका एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेक्टर के टॉपिक में आप ये बात पहले भी देख चुके हैं कई बार, मैट्रिक में भी। एंगल के सामने वाला कंपोनेंट अमूमन तौर पे वाई कंपोनेंट होता है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होता है। बेटा, अब ये ज़रा देखो और देख के बताओ कि जो इसके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, क्या वो तुम्हें ज़मीन की बिल्कुल मुखालिफ डायरेक्शन में ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये वाला जो वाई कंपोनेंट है ये मुसलसिल ग्रेविटी के अगेंस्ट है, खिलाफ है। तो ग्रेविटी क्योंकि एक डोमिनेंट चीज़ है तो लाजमी सी बात है वेलोसिटी के इस वाई कंपोनेंट को वो मुसलसिल क्या करेगी, तोड़ेगी, रोकेगी। इसीलिए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यहाँ पर जितना है यहाँ पर उतना नहीं होगा। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट में बतदरीज कमी आते आते यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इस जगह पर, सही सुना आपने, यहाँ पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए हमारा प्रोजेक्टाइल इस पोजीशन बी से मजीद ऊपर नहीं जा पा रहा। उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल जब और आगे जाएगा तो लाजमी सी बात है, जैसे ही आगे जाएगा इसकी हरकत आप देख रहे हैं डिप हो रही है ना, डाउन, नीचे जा रही है। तो नीचे जाने की वजह से अब ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी या ज़मीन की डायरेक्शन की तरफ हो गया। लिहाजा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, लिहाजा इसकी कीमत वक्त के गुजरने के साथ साथ अब बढ़ती जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई जो है वो कितना था, 0 था। जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा अब वाई कंपोनेंट इंक्रीज होगा और इंक्रीज होगा और इंक्रीज होगा और इंक्रीज होगा, और जब ये बिल्कुल ज़मीन तक पहुँचने वाला होगा तो वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की कीमत बिल्कुल वही हो जाएगी जो बिल्कुल इनिशियल वक्त पे थी। समझ लो, जैसे इनिशियली इसकी वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की कीमत मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, तो टकराने से पहले भी इसकी कीमत 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो ये तो एक तारुफ था वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का। लेकिन अब वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की बात करो। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट में यानी एक्स डायरेक्शन में कोई भी चीज इसकी हरकत को रोकने वाली, अपोज करने वाली है? कोई भी नहीं है। एक चीज हो सकती है और वो है हवा की मुखालिफ फोर्स, जिसे आप रेजिस्टिव फोर्स का नाम देते हैं, है ना। जब आप बाइक पे जा रहे हो तो आप सामने से अपने ऊपर क्या महसूस करते हैं, जोरदार हवा। तो लिहाजा वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को अगर कोई चीज़ ब्रेक करने वाली है तो वो है हवा की टर्बुलेंस, हवा की रेजिस्टेंस। लेकिन बच्चों, हम पढ़ेंगे
इससे अगले टॉपिक में नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहां पर अभी तो मैं नहीं देखा, लेकिन आप ये देख लो पॉइंट 2 लिखा है द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, एक गुड प्रोजेक्टाइल मोशन और उसकी एनालाइज करने के लिए ये ज़रूरी शर्त है कि एयर की रेजिस्टेंस को, हवा की मज़ाहमत को नेग्लिजिबल स्मॉल माना जाए या ज़ीरो माना जाए। तो जब हम एयर की रेजिस्टेंस को मान ही नहीं रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रास्ते में, एक्स कंपोनेंट के रास्ते में किसी भी किस्म की कोई मुखालिफ फोर्स नहीं है। तो बेटा जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन अपनी हरकत को एडवांस करेगा तो इसके वाई कंपोनेंट में तो ठीक है, ज़्यादा, कमी, इजाफा, एक्सेलरेशन सब कुछ होगा, मगर एक्स कंपोनेंट में इसकी किसी भी किस्म का कोई एक्सेलरेशन या रोकने वाली फोर्स नहीं मिलेगी। लिहाजा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कैसा रहेगा थ्रू आउट द मोशन? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कैसा रहेगा? एक्सेलरेटेड। समझ में आ गया? वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के अंदर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, क्योंकि तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन एक लाजमी जुज होता है। लेकिन एक्स कंपोनेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करने के बजाय आप सिंपल इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी, यूनिफॉर्म मोशन वाली इक्वेशन, बस आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन नाम इसमें है ही नहीं। अब आ जाओ उस कंडीशन पर जो हमने भी यहाँ डिस्कस करनी थी कि पहली कंडीशन क्या है? द वैल्यू ऑफ जी इज कंसीडर्ड एट, चाहे एक बात बताते चलूँ, ये तीनों कंडीशन एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछी गई हैं कि जो नेसेसरी कंडीशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वो कौन सी होती है, डिस्क्राइब करें। शॉर्ट में ये सवाल बन सकता है और बना भी है, तो इस लिहाज से भी कह रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना लाजमी। हो सकता है नोट्स में ना हो, अब जो नए वाले नोट्स हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज कंसीडर्ड एज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। कहने का मकसद ये है कि आपने अपने प्रोजेक्टाइल को इतना ऊपर फेंकना नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि एक बॉल को फेंको, तो कितना ऊपर फेंक सकते हो तुम बॉल को अपने? बेटा 2 मंजिल, 1 मंजिल, बस। यहाँ तक ग्रेविटी की कीमत में कोई खास चेंज नहीं आता, खास चेंज ही नहीं आता। इवन माउंट एवरेस्ट तक भी अगर आप चले जाएं तो माउंट एवरेस्ट तक तो पहली बात तो कुछ चीज़ आप फेंक ही नहीं सकते अपने हाथ से, लेकिन अगर चले भी जाएं तो वहाँ भी ग्रेविटी की कीमत में कोई खास चेंज नहीं आता। तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो कैसी रहेगी थ्रू आउट द मोशन? कांस्टेंट रहेगी। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त आपने पढ़ ली कि एयर रेजिस्टेंस को क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल स्मॉल। पता चला आपने मिसाइल फेंका, मारना कहीं था, गिर कहीं गया। ऐसा होता है नहीं, ऐसा हुआ भी है। अभी लास्ट टाइम जब जंग हो रही थी, कौन सी, ईरान वगैरह की जंग जो चल रही थी, उसमें कुछ मिसाइल फेंके गए थे टारगेट पे और वो गिरे 200, 300 मीटर दूर जाके गिरे, टारगेट पे पड़ ही नहीं पाए। क्यों? वहाँ अक्सर औकात क्या होता है, रेतीला तूफान आ जाता है, तो उसकी वजह से वो अपना रास्ता चेंज कर गया। तीसरी कंडीशन ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं तुमसे कहूँ कि यार यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन लॉन्च हो जी, कहाँ से, इस तरह दिखाऊँ, चलो मैं ये समझ लो कि ये हाथ जो है ना मेरा, ये अर्थ है, अर्थ घूम रही है, रोटेशन कर रही है। यहाँ से ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, ये इंडिया। पाकिस्तान से एक मिसाइल फेंका गया और इंडिया में जाके गिरे। फर्ज करो ये कोई शख्स चाहता है, मतलब मैं नहीं चाह रहा, कोई चाहता है, तो अब रोटेशन भी हो रही है अर्थ की, देख रहे हो, मिसाइल गया गया गया, वापस पाकिस्तान पे आके गिर गया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे अफेक्ट नहीं डालती। ज़मीन की गर्दिशी जो हरकत है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे किसी भी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस, अपना असर नहीं डालती। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन की नेसेसरी कंडीशंस और ये इसका छोटा सा एक तारुफ। बेटा आगे चल के हम प्रोजेक्टाइल मोशन की थोड़ी डिटेल जो है वो नॉलेज लेंगे, जिनमें हमारे पास कुछ डेरिवेशंस हैं और जिनमें से लाजमी एग्जाम में शॉर्ट में और लॉन्ग में एक सवाल लाजमी बनता है। और बाज़ों का ऐसा भी हुआ है कि लॉन्ग में भी आया और शॉर्ट में भी आया, और MCQs तो बनेगा ही बनेगा। तो ये अच्छे खासे मार्जिन के साथ आपको मार्क्स देके जाने वाला टॉपिक है। आसान है, मुश्किल नहीं है। वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसको देखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।